दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन के सभी प्रयासों के बावजूद परिणाम वैसा क्यों नहीं होता जैसा आप चाहते हैं? कभी-कभी जीवन में हम पूरी मेहनत और निष्ठा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, फिर भी नतीजे हमारे मनचाहे नहीं होते। ऐसी परिस्थितियों में हमारे मन में प्रश्न उठता है कि क्यों हमारे कर्मों का फल हमारे अनुसार नहीं होता? क्या भाग्य हमारे जीवन पर हावी है या हम अपने कर्मों से भाग्य को बदल सकते हैं? दोस्तों, आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुनिए। इस अनसुलझी पहेली को सुलझाने के लिए आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके मन के हर प्रश्न का उत्तर देने का सामर्थ्य रखती है। एक शांत और हरे भरे वन में ऊंचे पहाड़ों और घने वृक्षों के बीच स्थित एक छोटी सी कुटिया थी। इस कुटिया में वर्षों से तपस्या में लीन एक साधु रहते थे। उनका जीवन सादगी और ध्यान में व्यतीत होता था और उन्हें जानने वाले लोग उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। उनकी वाणी में ऐसी मधुरता और शांति थी कि जो भी उनके पास आता वह उनकी ओर खींचता चला आता। एक दिन एक युवा शिष्य अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए साधु महाराज के पास आया। वह अपने जीवन में आए दुखों और असफलताओं से हताश था। वह सोचता था कि उसकी कठिन मेहनत और अच्छे कर्मों के बावजूद क्यों उसे सफलता नहीं मिल पा रही। उसकी आंखों में प्रश्न और हृदय में समाधान की चाहत थी। जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि जीवन में मेरे प्रयासों का फल क्यों नहीं मिल रहा? क्या मेरे कर्मों का कोई मूल्य नहीं है? क्या भाग्य ही सब कुछ तय करता है? साधु ने एक शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। कुछ पल की मौन में साधु ने गहरी सांस ली और कहा, देखो बेटा, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, परंतु हम अपने कर्मों से जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह समझना आवश्यक है कि भाग्य और कर्म का संबंध क्या है। फिर साधु ने धीरे से कहा, आज मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले जाऊंगा जहां तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य और विश्वास रखना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। इस प्रकार साधु और शिष्य ने उस गूढ़ रहस्य की ओर यात्रा शुरू की जिसमें भाग्य, कर्म और जीवन के गहरे सत्य छुपे थे। साधु और शिष्य एक विशाल पेड़ की छाया में बैठे। शिष्य का मन जिज्ञासा और उलझनों से भरा था। वह अपने जीवन में आए दुखों और संघर्षों को लेकर बार बार सोचता था। साधु ने उसकी बेचैनी को भांप लिया और धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारी उलझनें तुम्हें चैन नहीं लेने देती। आज हम उन प्रश्नों का समाधान करेंगे जिनसे तुम लगातार जूझ रहे हो। शिष्य ने तुरंत पूछा, गुरुदेव, क्या हमारे कर्मों का कोई महत्व नहीं है? अगर सब कुछ भाग्य में पहले से लिखा हुआ है तो क्या हमारा परिश्रम व्यर्थ है? साधु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बेटा, कर्म और भाग्य का अपना अपना स्थान है। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल विधाता के विधान के अधीन है। जिस प्रकार किसान बीज बोता है वह उसका कर्म है, लेकिन उस बीज से क्या फल मिलेगा यह समय और प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि कई बार मेहनत करने के बाद भी अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिलता? शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, कई बार मैं पूरी मेहनत करता हूं, फिर भी असफलता मिलती है। क्या यह भाग्य का खेल है? साधु मुस्कुराए और बोले, आंशिक रूप से हाँ। भाग्य और कर्म दोनों हमारे जीवन का आधार है। कर्म का महत्व इसलिए है कि वह हमारे जीवन को दिशा देता है, और भाग्य का महत्व इसलिए कि वह हमें धैर्य और विश्वास सिखाता है। उदाहरण के लिए सोचो, एक नाविक अपनी नाव को खेते हुए समुद्र में निकलता है। उसका कर्म है नाव खेना, लेकिन समुद्र की लहरें उसकी नाव को किस दिशा में बहा ले जाएंगी, यह भाग्य है। शिष्य ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, मैं समझता हूं कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मन में यह सवाल उठता है कि अगर सब कुछ भाग्य के अधीन है तो हम कर्म क्यों करें? साधु ने एक गहरी बात कही, कर्म जीवन का धर्म है। अगर पेड़ केवल इसलिए फल न दें कि किसी को उन्हें खाना है या नहीं, तो यह प्रकृति के नियमों का अपमान होगा। उसी प्रकार हमारा कर्तव्य है कर्म करना और फल की चिंता छोड़ देना। यह विधाता का विधान है कि वह फल कब और कैसे देगा, लेकिन यह निश्चित है कि जो कर्म में संलग्न रहते हैं वे जीवन में कभी व्यर्थ नहीं जाते। शिष्य के चेहरे पर अब कुछ समझने का भाव था। उसने पुनः प्रश्न किया, तो क्या कर्म करते समय हमें यह सोचना चाहिए कि हम सफलता प्राप्त करेंगे या नहीं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्म का आधार ही यह है कि वह निष्काम भाव से किया जाए। कर्मयोग का यह सिद्धांत है कि हम कर्म तो करें, लेकिन फल की इच्छा से बंधे न रहें। जितना ज्यादा तुम फल की इच्छा से बंधोगे, उतना ही तुम दुखी रहोगे। फल की चिंता छोड़कर जब तुम केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करोगे, तभी तुम सही अर्थों में जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ पाओगे। शिष्य की आंखों में अब भी कुछ संदेह था।
उसने आखिरी बार पूछा, गुरुदेव, अगर सब विधि का विधान है तो क्या हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? साधु ने गहन दृष्टि से उसकी ओर देखा और धीरे धीरे कहा, भाग्य परिवर्तनशील है, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जो सच्चे मन से अपने कर्म का पालन करते हैं। अपने कर्म के प्रति ईमानदारी और समर्पण ही भाग्य को बदलने का मार्ग है। भाग्य स्वयं में स्थिर नहीं होता, वह हमारी साधना, समर्पण और कर्म के अनुसार बदलता है। शिष्य ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि जीवन का सच्चा आनंद कर्म में है, न कि उसके फल में। अब मैं अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा और फल की चिंता छोड़ दूंगा। साधु ने संतोष की सांस ली और कहा, बेटा, यही जीवन का सार है। जो अपने कर्म पर विश्वास रखता है, उसे विधि का विधान भी मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। साधु ने शिष्य की आंखों में विश्वास का दीपक जलता हुआ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने बहुत सी बातें सुन ली, लेकिन सत्य का अनुभव शब्दों में नहीं होता। उसे देखने, समझने और अनुभव करने की आवश्यकता है। आज मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलूंगा, जहां तुम जीवन के वास्तविक अर्थ को स्वयं जान सकोगे। शिष्य, जो अब तक केवल साधु के वचनों से ही ज्ञान प्राप्त कर रहा था, इस आध्यात्मिक यात्रा के विचार से रोमांचित हो उठा। वह साधु के साथ दोनों एक घने वन में प्रवेश करते हैं। इस यात्रा में साधु उसे जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, कर्म और भाग्य के विभिन्न रूपों का साक्षात्कार कराना चाहते थे। साधु और शिष्य चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां एक बूढ़ा मछुआरा मछली पकड़ने का प्रयास कर रहा था। वह कई घंटे से अपनी जाल डाल रहा था, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिल रही थी। साधु ने शिष्य से कहा, बेटा, देखो, यह मछुआरा अपने प्रयासों में निरंतर लगा है, लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह मछुआरा हमेशा इसी तरह से असफल रहता होगा? साधु ने कहा, नहीं बेटा, यह उसका कर्म है कि वह प्रयास कर रहा है, लेकिन उसका फल कब मिलेगा, यह विधि के विधान पर निर्भर करता है। हो सकता है कि आज वह असफल हो, लेकिन आने वाले दिनों में उसकी मेहनत रंग लाएगी। हमें भी जीवन में कई बार असफलता का सामना करना है, लेकिन यह हमारे प्रयास की निरर्थकता को नहीं दर्शाता। आगे बढ़ते हुए वे एक खेत के पास पहुंचे, जहां एक किसान अपने फसलों की देखभाल कर रहा था। उस किसान ने पूरे मनोयोग से बीज बोए थे और पूरी मेहनत से फसल की सिंचाई और देखभाल कर रहा था, परंतु आसमान में एक भी बादल नहीं था और वर्षा की कोई उम्मीद नहीं थी। किसान फिर भी निरंतर अपनी फसल की देखभाल में लगा हुआ था। साधु ने शिष्य से कहा, बेटा, देखो इस किसान को, इसे पता है कि बारिश के बिना इसकी फसल उगना मुश्किल है, फिर भी यह अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। यही सच्चा कर्म है, जिसमें हमें फल की चिंता न करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह जानकर भी कि वर्षा उसके वश में नहीं है, किसान अपने कर्म को नहीं छोड़ता। शिष्य के मन में यह दृश्य गहरे उतर गया। उसने समझा कि सफलता केवल बाहरी परिणाम में नहीं है, बल्कि अपने प्रयासों में ईमानदारी और समर्पण में भी है। थोड़ा आगे चलने पर वे एक गुफा में पहुंचे, जहां एक बूढ़ा साधक वर्षों से तपस्या में लीन था। उसके शरीर पर धूल जम गई थी, आंखें बंद थीं और वह संसार से दूर अपनी साधना में तल्लीन था। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यह साधक क्या प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रहा है? साधु ने उत्तर दिया, यह साधक अपने अंतर्मन की शांति और आत्मज्ञान की खोज में है। इसे बाहरी संसार में सुख की प्राप्ति की कोई लालसा नहीं है। यह केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित कर अपने भीतर के सत्य को जानने का प्रयास कर रहा है। शिष्य ने सोचा, अगर यह साधक केवल अपने अंतर्मन की शांति के लिए तपस्या कर सकता है, तो क्या हम अपने जीवन में छोटे मोटे दुखों और कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकते? क्या हम केवल बाहरी सुखों की तलाश में अपने कर्म से विमुख हो सकते हैं? अंतिम पड़ाव पर वे नगर की सीमा पर पहुंचे, जहां एक गरीब विधवा का घर था। उसके पास साधन संपत्ति का अभाव था, लेकिन फिर भी वह सभी के प्रति दयालु और प्रेममयी थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती और उसका जीवन संयमित और संतुष्ट था। साधु ने कहा, बेटा, देखो इस विधवा को, यह जीवन में विपत्तियों से घिरी है, परंतु इसने कभी भी शिकायत नहीं की। यह अपने कर्म को विधाता का विधान मानकर स्वीकारती है और अपने हिस्से के कर्तव्यों का पालन करती है। यह जानती है कि जीवन की परिस्थितियां विधि का विधान है, लेकिन मन की शांति उसके अपने हाथ में है। शिष्य ने विधवा के जीवन में संतोष और समर्पण को देखा और समझा कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, हमें अपने कर्म में ईमानदारी और धैर्य बनाए रखना चाहिए। इस आध्यात्मिक यात्रा ने शिष्य के मन को बदल दिया। उसने साधु से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि जीवन में हमारा कर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। जो होगा वह विधाता के विधान में है और हमें उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। साधु ने मुस्कुराते हुए शिष्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है
अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो और फल की चिंता छोड़ दो। जब तुम इस सत्य को अपने जीवन में उतारोगे, तब तुम्हें शांति और संतोष प्राप्त होगा। शिष्य ने गहरी सांस लेते हुए प्रण लिया कि वह आगे से अपने कर्मों में पूरी निष्ठा से लगा रहेगा और फल की चिंता नहीं करेगा। इस यात्रा ने उसे जीवन का वास्तविक अर्थ सिखाया और वह जान गया कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। साधु ने शिष्य को भाग्य और कर्म के महत्व को बेहतर ढंग से समझाने के लिए कुछ प्रभावशाली दृष्टांत दिए। उन्होंने सरल शब्दों में उन दृष्टांतों को इस प्रकार प्रस्तुत किया। साधु ने कहा, एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही मेहनती किसान को देखा। किसान दिन रात अपने खेत में काम करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती थी। एक दिन राजा ने उसे अपने महल में बुलाया और पूछा, तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिलती? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे हिस्से में मेहनत करना है और वही मैं कर रहा हूं, परंतु फसल का फल विधाता के हाथ में है। अगर मेरी मेहनत का प्रतिफल अभी नहीं मिल रहा, तो मुझे विश्वास है कि भविष्य में इसका फल जरूर मिलेगा। राजा उस किसान की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और समझ गया कि कर्म करते रहना आवश्यक है, फल मिलना या न मिलना हमारे हाथ में नहीं है। साधु ने अगला दृष्टांत दिया। मान लो एक नाविक समुद्र में अपनी नाव लेकर निकला। उसे समुद्र की दिशा और लहरों का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसने नाव को चलाना नहीं छोड़ा। वह लगातार अपनी मेहनत से आगे बढ़ता गया, चाहे लहरें किसी भी दिशा में जाती रहीं। आखिरकार उसकी मेहनत और धैर्य उसे सही दिशा में ले गए। यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि जीवन की यात्रा में हम अपने कर्मों की दिशा तो तय कर सकते हैं, लेकिन लहरों की तरह आने वाले भाग्य के उतार चढ़ाव को नहीं। अगर हम कर्म करते रहेंगे, तो भाग्य भी हमारी मेहनत का साथ देगा। साधु ने आगे कहा, एक गांव में दो मित्र रहते थे, एक लोहार और एक कुम्हार। दोनों अपने अपने काम में मेहनत करते थे, लेकिन कुम्हार के बर्तन अक्सर टूट जाते थे, जबकि लोहार की बनाई चीजें मजबूत और स्थायी रहती थी। एक दिन कुम्हार ने लोहार से पूछा, तुम्हारी चीजें इतनी टिकाऊ क्यों हैं, जबकि मेरे बर्तन बार बार टूट जाते हैं? लोहार ने उत्तर दिया, यह विधि का विधान है। मैं केवल मेहनत कर सकता हूं, लेकिन परिणाम विधाता के अधीन है। हर व्यक्ति का भाग्य और उसकी सफलता का माप अलग होता है। तुम्हें तुम्हारे हिस्से का कर्म मिला है और मुझे मेरे हिस्से का। हमारा काम केवल पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करना है। यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्म और उसका फल अलग हो सकता है। हमारा काम मेहनत करना है, बाकी भाग्य के हाथ में है। साधु ने आखिरी दृष्टांत में कहा, कर्म और भाग्य की समझ के लिए एक पेड़ का उदाहरण लो। एक पेड़ में फल देने की शक्ति होती है, लेकिन फल कब आएंगे, कितने आएंगे और कौन खाएगा, यह उस पेड़ के हाथ में नहीं होता। पेड़ का धर्म है कि वह फल दे, लेकिन फल का भोगना दूसरों के हिस्से में आता है। पेड़ की तरह हमें भी केवल अपना कर्म करना चाहिए, चाहे हमारे कर्म का फल हमें मिले या किसी और को। यह विधि के विधान पर निर्भर करता है। इसलिए कर्म में लगे रहो, फल की चिंता मत करो। इन दृष्टांतों से शिष्य का मन शांत हो गया। उसने समझ लिया कि जीवन में मेहनत और कर्म करना हमारा धर्म है और हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भाग्य और कर्म का महत्व अलग अलग होते हुए भी जीवन में समान भूमिका निभाता है। केवल वही व्यक्ति शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है जो इन दोनों को संतुलन में रखता है। इन दृष्टांतों के माध्यम से साधु ने शिष्य को यह सिखाया कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन कर्म की शक्ति और उसकी महत्वपूर्णता कभी नहीं खोती। साधु के मार्गदर्शन, दृष्टांतों और उदाहरणों से शिष्य के हृदय में ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो चुका था। अब वह धीरे धीरे उस सत्य को समझने लगा था जिसे साधु ने उसे इस यात्रा के दौरान सिखाया। शिष्य ने साधु के चरणों में सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया है कि जीवन में मेरे प्रयास कितने ही ईमानदार क्यों ना हो, फल विधि के विधान पर निर्भर करता है। कर्म करना मेरे हाथ में है, परंतु फल की प्राप्ति मेरे बस में नहीं है। मैंने इसे ही अपने जीवन का सत्य मान लिया है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यह आत्मबोध तुम्हारे भीतर समर्पण और स्वीकृति की भावना को जन्म देगा। जब तुम समर्पण के साथ कर्म करोगे, तब तुम किसी भी परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाओगे। यही आत्मबोध तुम्हें सच्ची शांति प्रदान करेगा। शिष्य ने अपनी आंतरिक यात्रा में महसूस किया कि उसे जीवन की हर स्थिति को सहर्ष स्वीकारना होगा। उसने सोचा, यदि मुझे सफलता मिलती है तो मैं उसे विधाता का प्रसाद मानूंगा, और अगर असफलता मिलती है तो भी मैं उसे स्वीकार करूंगा। हर परिस्थिति में मैं अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाऊंगा। अब शिष्य का मन एक सरलता और संतोष से भर गया। उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की जो उसे न केवल शक्ति बल्कि आत्मविश्वास भी प्रदान कर रही थी। समर्पण का यह भाव उसके जीवन में आने वाली हर बाधा को शांति से स्वीकारने की शक्ति दे रहा था।
साधु के मार्गदर्शन, दृष्टांतों और उदाहरणों से शिष्य के हृदय में ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो चुका था। अब वह धीरे धीरे उस सत्य को समझने लगा था जिसे साधु ने उसे इस यात्रा के दौरान सिखाया। शिष्य ने साधु के चरणों में सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया है कि जीवन में मेरे प्रयास कितने ही ईमानदार क्यों ना हो, फल विधि के विधान पर निर्भर करता है। कर्म करना मेरे हाथ में है, परंतु फल की प्राप्ति मेरे बस में नहीं है। मैंने इसे ही अपने जीवन का सत्य मान लिया है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह आत्मबोध तुम्हारे भीतर समर्पण और स्वीकृति की भावना को जन्म देगा। जब तुम समर्पण के साथ कर्म करोगे, तब तुम किसी भी परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाओगे। यही आत्मबोध तुम्हें सच्ची शांति प्रदान करेगा। शिष्य ने अपनी आंतरिक यात्रा में महसूस किया कि उसे जीवन की हर स्थिति को सहर्ष स्वीकारना होगा। उसने सोचा, यदि मुझे सफलता मिलती है तो मैं उसे विधाता का प्रसाद मानूंगा, और अगर असफलता मिलती है तो भी मैं उसे स्वीकार करूंगा। हर परिस्थिति में मैं अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाऊंगा। अब शिष्य का मन एक सरलता और संतोष से भर गया। उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की जो उसे न केवल शक्ति बल्कि आत्मविश्वास भी प्रदान कर रही थी। समर्पण का यह भाव उसके जीवन में आने वाली हर बाधा को शांति से स्वीकारने की शक्ति दे रहा था। समर्पण और स्वीकृति की इस यात्रा ने शिष्य को एक नई दिशा में ला खड़ा किया। उसने साधु से कहा, गुरुदेव, अब मैं जान गया हूं कि भाग्य और कर्म के इस महान संतुलन को समझना ही सच्चा ज्ञान है। अब मैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति को विधि का विधान मानकर उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। साधु ने शिष्य के चेहरे पर इस आत्मबोध की चमक को देखकर कहा, बेटा, यही ज्ञान का अंतिम सोपान है। अब तुम इस सत्य के आधार पर जीवन की हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। समर्पण और स्वीकृति से भरा हुआ व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले सकता है। शिष्य ने प्रणाम करते हुए प्रतिज्ञा की कि वह अब अपने जीवन में हर कर्म को समर्पण और स्वीकृति के साथ करेगा और विधाता के विधान को सहर्ष अपनाएगा। इसी आत्मबोध के साथ वह अपने जीवन में आगे बढ़ा और उसे एक ऐसी शांति मिली जो किसी भी बाहरी सुख सुविधा से प्राप्त नहीं हो सकती थी। शिष्य और साधु की इस यात्रा का सार एक गहरे और प्रेरणादायक संदेश के रूप में हमारे सामने आता है। इस पूरी कहानी का अंतिम निष्कर्ष यह है कि जीवन में हम चाहे जितने भी प्रयास करें, अंततः हमें उस विधि के विधान को स्वीकार करना होता है जिसे कोई नहीं बदल सकता।